हाय एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर कशिश कालरा, डर्मेटोलॉजिस्ट, लेज़र सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन at Dr. Kalra Skin Clinic, Jangpura Extension, New Delhi, and I am heading the Department of Dermatology at Max Smart Hospital, साकेत। आज मैं आपसे बहुत ही कॉमन कंप्लेन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, दैट इज़ हेयर लॉस। हेयर लॉस दो एस्पेक्ट से बनता है। फर्स्ट इज़ एक्सेसिव हेयर फॉल, सेकेंड इज़ एक्सेसिव हेयर थिनिंग। दोनों ही मिला के कंबाइन तरीके से हेयर लॉस कराते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी है बट हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों में ऐसा होता है हेयर फॉल ज़्यादा है नहीं बट धीरे धीरे हेयर थिनिंग होती जा रही है। आइए जानते हैं इस कंडीशन के बारे में। हेयर लॉस के रीजंस जानने से पहले हमें ये जानना है कि नॉर्मल हेयर फॉल किसे बोलते हैं। हमारी एक हेयर साइकिल होती है जिसमें 70% बाल ग्रोइंग फेज में होते हैं जिसको हम एनाजन बोलते हैं, 20% बाल रेस्टिंग फेज में होते हैं जिसको हम कैटाजन बोलते हैं और 10% बाल हमारे शेडिंग फेज में होते हैं जिसको कि हम टीलोजन बोलते हैं। इसमें से 50 से 100 बाल रोज़ गिर सकते हैं बट साइमल्टेनियसली नए बाल आ भी रहे होते हैं। कुछ कारणों से ये हेयर साइकिल डिसरप्ट हो जाती है और उस वजह से एक्सेसिव हेयर फॉल होने लगता है। अक्सर हम लोग पेशेंट से पूछते हैं आपको क्या लगता है रोज़ कितने बाल गिरते हैं। कोई कहता है सर 20-30 गिर जाते हैं, कोई कहता है 40-50। ये एक नॉर्मल हेयर फॉल की रेंज है, देयर इज़ नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट। बट अगर 100 हेयर से ज़्यादा है या रीसेंट कुछ पास्ट दिनों में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो वो एक्सेसिव हेयर फॉल कहलाता है। हेयर थिनिंग यूजली जेनेटिक होती है। मेल के पैटर्न अलग होते हैं, फीमेल्स के पैटर्न अलग होते हैं। मेल्स में जो हेयर थिनिंग होती है वो यूजली पहले साइड से होती है, फिर हेयर लाइन धीरे धीरे रिसीड करती है, फ्रंटल हेयर लॉस होता है और फिर क्राउन से बाल जाने लगते हैं। धीरे धीरे ये पूरा एरिया चला जाता है। इसके 7 ग्रेड्स होते हैं। फीमेल्स में बॉल्डनेस का जो पैटर्न होता है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मेल्स होता है। इनमें जो सेंट्रल पार्टिंग है, जो हमारा मांग का वाला एरिया है या चीर वाला एरिया है, वो धीरे धीरे वाइडन होने लगता है, वो चौड़ा होने लगता है। कुछ फीमेल्स में हमें एटिपिकल हेयर लॉस यानी डिफ्यूज हेयर लॉस भी देखने को मिलता है। हेयर लॉस के रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं। यूजली हमने देखा है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 रीज़न आर यूजली न्यूट्रिशनल, जिसमें आपका विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल, थायराइड लेवल्स एंड सेरम फेरेटिन विच इज़ आयरन रिजर्व। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम हैं तो उससे हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड रीज़न स्पेशली विथ फीमेल साइड से द मोस्ट कॉमन थिंग वी सी नाउ डेज इन अ सिटी लाइक दिल्ली, दैट इज़ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, जिसमें रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, प्रेसिंग, कलरिंग, डाइंग एंड आजकल बड़े फैंसी नेम्स हैं केराटिन एंड ऑल। उनमें कुछ हार्श कंडीशनर्स का यूज़ किया जाता है जो यूजली एल्डिहाइड्स बेस्ड होते हैं और वो बालों को ख़राब करते हैं, केमिकल डैमेज करते हैं। थर्ड इज़ स्ट्रेस, इट कुड बी मेंटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। अगर आप बहुत स्ट्रेस का मतलब रोज़मर्रा का स्ट्रेस नहीं है, कोई मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट है या आपका कुछ हार्मोन लेवल्स में इशू है, PCOD है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। सेकेंड, स्ट्रेस में एक बहुत कॉमन कंडीशन है टीलोजन एफ्लूवियम। जब हमारी बॉडी एक स्ट्रेस कंडीशन में जाती है तो हमारी बॉडी चाहती है जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं सारा ध्यान वहाँ केंद्रित होके जो आपके लिए यूजलेस है यानी हेयर बॉडी के लिए इतने यूज़फुल नहीं है, तो वो हेयर फॉल होता है ताकि नए बाल उसकी जगह ले सके। ये हेयर फॉल काफ़ी सीवियर होता है। अभी रिसेंटली हमने कोविड के बाद देखा काफ़ी लोग टीलोजन एफ्लूवियम लेके आ रहे थे, बट द सिल्वर लाइनिंग इज़ ये अपने आप भी रिपेयर हो जाता है। नेचर इसको खुद ही रिपेयर करता है। ये 2-3 महीने चलता है और खुद ब खुद फिर बाल आने लगते हैं। बट कुछ केसेस में ये काफ़ी लंबा फेज़ भी हो सकता है एंड एट दैट फेज़ यू शुड एक्चुअली कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकेंड एस्पेक्ट जैसे मैंने बोला हेयर थिनिंग। हेयर थिनिंग यूजली जेनेटिक होती है। ये हमारे DHT हार्मोन की वजह से होती है। DHT हार्मोन हर मर्द में होता है, ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा बॉल्ड है वो ज़्यादा मर्द है उसमें DHT ज़्यादा है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। उस सेंसिटिविटी आपकी जीन्स डिसाइड करती हैं। वो आपके पेरेंटल साइड से भी आ सकता है, पैटर्नल साइड से भी आ सकता है, मैटरनल साइड से भी आ सकता है।
वो आपके फादर, चाचा, ताया, दादा, मामा, नाना, कहीं से भी वो जीन ट्रैवल कर सकता है और वो कितना एक्सप्रेस कर रहा है ये आपके हाथ में नहीं है। कई बार हमने देखा है फादर 40 ईयर्स में मान लीजिए स्टेज 3 या 4 पे थे, बेटा उस स्टेज में 20-25 की स्टेज में भी आ रहा है। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ मोर लाइक अ कंडीशन इन योर ब्लड। हेयर लॉस का मैनेजमेंट, बॉल्डनेस का मैनेजमेंट उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक तो हेयर फॉल कंट्रोल हो सके, प्लस ये जो बॉल्डनेस बढ़ रही है ये डिले हो सके और नई ग्रोथ भी आ सके। इसके ट्रीटमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स एंड सर्जरी। मेडिसिन्स में जो US FDA अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं वो मेनली मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड हैं, बट काफ़ी ऑफ लेबल पेप्टाइड का भी हम यूज़ करते हैं जो कि बालों को, बॉल्डनेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसको डिले करता है और ग्रोथ भी देता है, थिनिंग को कंट्रोल करता है और हेयर फॉल को डेफिनेटली ठीक कर देता है। दूसरा, इंजेक्टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लगता है मेडिसिन से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है या स्टेज ऑफ बॉल्डनेस थोड़ा ज़्यादा है। उस केस में हम लोग मीज़ोथेरेपी का यूज़ करते हैं या PRP का यूज़ करते हैं। PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि पेशेंट के अपने ब्लड से हम लोग ये PRP एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हेयर फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते हैं। वो बालों में एक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करता है और आप ही के बाल जो थिन हो रहे हैं वो फिर से थिक होने लगते हैं। थर्ड इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जिसमें हम परमानेंट जोन, जो हमारा डोनर एरिया है जहाँ बाल कभी नहीं जाते, जो स्कैल्प के पीछे का एरिया है, या फॉर दैट सेक हम लोग बियर्ड से या मेल्स में चेस्ट से भी बाल लेते हैं और इन बालों को हम आगे की तरफ ट्रांसप्लांट करते हैं जहाँ पे बाल जा रहे हैं। इसके कई मेथड्स हैं, ये एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है जो मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो इससे हम लोग वहाँ बाल उगा सकते हैं जहाँ बाल नहीं है। और बहुत सिवियर जब बॉल्डनेस हो जाती है, कई बारी हेयर पीसेस और विग्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है। हेयर लॉस के कुछ अदर टाइप्स भी हैं जो जानने ज़रूरी हैं क्योंकि पेशेंट को नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है। इसमें स्कारिंग एलोपेशिया और एलोपेशिया एरेटा मेन है। एलोपेशिया एरेटा एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपके हेयर फॉलिकल्स ऑटोइम्यून पैथोलॉजी की वजह से अपने ही सेल्स उसको अटैक करने लगते हैं और वहाँ पे फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बट अच्छी चीज़ ये है, ये रिवर्सिबल है। इट कैन इन्वॉल्व वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, कई बार ये बियर्ड और आईब्रोज में भी होता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये बाल उग जाते हैं अगर आप एक राइट डॉक्टर के पास जा रहे हैं टॉपिकल क्रीम्स और सॉल्यूशन से, प्लस कई बारी हमें इंजेक्टेबल मेथड का भी यूज़ करना पड़ता है। स्कारिंग एलोपेशिया एक ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि इसमें जो ऑटोइम्यून पैथोलॉजी है वो रूट्स को भी ख़त्म कर देती है और वहाँ बाल दवाइयों से नहीं आ पाते, वहाँ हमें सर्जिकली इम्प्लांट करना पड़ता है और इस प्रॉब्लम को सही टाइम पे इंटरवेन करना पड़ता है ताकि ये बढ़े ना। हेयर लॉस को लेके आजकल लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कहाँ जाना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो हेयर एंड स्किन एंड नेल्स, इन तीनों चीज़ों के डॉक्टर होते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हेयर के डॉक्टर कौन है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हेयर लॉस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न और इसको सही टाइम पे एक राइट सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही दिखाना है, ना कि सो कॉल्ड ब्यूटी और हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जहाँ आजकल डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं। हेयर लॉस को लेके आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं माइंड में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।